नया पाकिस्तान इंटरनेशनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन राजपूत। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे चीन और नेपाल ने भारत के अंदर घुसकर एक और अहम तीन रियासत पर कब्जा कर लिया। ऐसे वक्त में सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश पर हमले की ज़रूरत क्यों पेश आई? ऐसा क्या हुआ कि पूरी रियासत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी? बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर करने की जुर्रत योगी आदित्यनाथ को महंगी पड़ गई। चीन के भारतीय रियासत पर कब्जे ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। भारतीय फौज ने नरेंद्र मोदी का मुंह काला कर दिया। चीन मजीद कौन सी 7 रियासतों की तरफ पेशकदमी कर सकता है? मकबूजा कश्मीर कितने किलोमीटर दूर रह गया है? वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश चीन के लिए इतना अहम है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर कैसे जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया गया है। नई आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कर दें। दोस्तों, चीन एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर कहर बनकर टूट पड़ा है। चीन ने लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत की एक और अहम तीन रियासत पर कब्जा कर लिया। चीन की इस पेशकदमी और भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश पर कब्जे के लिए नेपाल ने ज़मीनी रास्ता मुहैया किया। चीन ने कुछ दिन कबल हज़ारों फौजी उत्तराखंड सरहद पर तैनात कर दिए थे। नेपाल के वज़ीर दिफा का चीन का दौरा नरेंद्र मोदी के लिए वबाल जान बन गया। नेपाल और चीन की जंगी तैयारी देखकर पूरे भारत पर सख्ता तारी हो गया। चीन की भारत के अहम तीन सरहदी इलाकों में पेशकदमी जारी है। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड नेपाल के हवाले करके चीन का नया महाज जोर पकड़ गया। द प्रिंट की रिपोर्ट ने चीन की पोजीशन को खतरनाक करार दे दिया। भारतीय मीडिया की चीखें सरहद पर सुनाई देने लगीं। चीन पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ हर मुहिम जोई का जवाब देने मैदान में आ गया। चीन ने एक रात में हज़ारों किलोमीटर भारतीय इलाका कब्जे में लेने के बाद जंगी साजो सामान आगे मुंतकिल करना शुरू कर दिया। भारतीय एजेंसियां नया पाकिस्तान इंटरनेशनल को धमकियां देने लगीं। भारतीय मालूमात का लीक होना मोदी की अहलियत पर सवालिया निशान बन गया। चीन का उत्तर प्रदेश पर कब्जा योगी आदित्यनाथ की अंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। बाबरी मस्जिद की शहादत और राम मंदिर की तामीर पर लाखों मुसलमानों ने चीन से रब्ता करके लखनऊ पर धावा बोलने की दरख्वास्त की थी, जिसके फौरी बाद चीन ने सरहद पर जौहरी हथियार और ड्रोन नस्ब कर दिए। लद्दाख और सिक्किम के बाद उत्तर प्रदेश पर लाखों चीनी फौजें चढ़ दौड़ी। हज़ारों फौजी उत्तराखंड और नेपाल के ज़मीनी रास्ते से उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए और मज़ीद सैकड़ों फौजियों को जंगी जहाज़ों के ज़रिए लखनऊ में उतारा गया। उत्तराखंड में बंकर्स बनाने के बाद चीन ने उत्तर प्रदेश पर महाज खोल दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दस्तों गरेबान हो गए। उत्तर प्रदेश में चीन का कब्जा होते ही पूरी रियासत एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। चीन और नेपाल ने भारतीय बॉर्डर पर पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। अगर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली, कश्मीर बल्कि पूरे भारत में हिंदुत्व पॉलिसियां जारी रखीं तो चीन मजीद रियासतों और शहरों में पेशकदमी कर सकता है, जिसके लिए वो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में भरपूर फौजी तैयारी कर चुका है। साथ ही साथ चीनी सदर ने सिक्किम और लद्दाख का नया नक्शा भी जारी कर दिया है। इन्होंने ऐलान किया है कि अगर मोदी ने आर्टिकल 370 को बहाल ना किया तो फिर चीन का अगला हदफ मकबूजा कश्मीर होगा। उत्तर प्रदेश पर कब्जे के बाद लाखों चीनी फौजी लखनऊ की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की डरपोक फौज ने हथियार डाल दिए हैं और नरेंद्र मोदी का मुंह सारी दुनिया में काला कर दिया है। चीनी सदर ने काबज इलाके में चीन की आर्जी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया, मगर आदित्यनाथ अगर राम मंदिर की तामीर के फैसले को वापस ले लेता है तो चीन अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकता है। अगर आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पॉलिसियों पर अमल जारी रखा तो फिर चीनी फौजें बहुत जल्द लाल किले और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नाश्ता करते हुए दिखाई देंगी। चीन ने ताजमहल को भी हिंदू तसल्लुत से आज़ाद करवाने का अज़्म कर लिया है। अगर दुनिया की कोई ताकत हमें रोकने की हिम्मत रखती है तो ज़रूर सामने आए। भारत का कोई भी मिस एडवेंचर कामयाब नहीं हो पाएगा। बौखलाए हुए नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, फ्रांस और रूस से जदीद हथियार खरीदने की अपील कर दी है, मगर आलमी ताकतों पर चीन का इतना खौफ तारी हो चुका है कि वो किसी सूरत नरेंद्र मोदी की मदद के लिए भारत का रुख करने को तैयार नहीं है
और ना ही कोई भारत को फौरी तौर पर जदीद तैयारे फ्राहम करेगा। चीन ने 155 mm माउंटेड व्हीकल भी अगले मोर्चों तक पहुंचा दिए हैं। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश चीन के लिए क्यों अहम है, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कौन से जानलेवा कानून का नफाज शुरू कर दिया है जिनकी वजह से चीन ने इस पर हमले को इतनी अहमियत दी है। दोस्तों, चीन ने सिक्किम पर भारतीय फौज को शिकस्त देने के बाद अपनी जारहाना हिकमत अमली का आगाज़ कर दिया है। चीनी फौज की भारत की तरफ ताज़ा तरीन पेशकदमी ने मोदी पर लर्जा तारी कर दिया। नरेंद्र मोदी की ताकत का गुरूर खाक में मिल चुका है। चीन ने जनूबी एशिया में अपना सिक्का कायम करने की ठान ली है। चीन ने नरेंद्र मोदी के भारत में अपना राज कायम करने की ठान ली है। पाकिस्तान के बाद नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी चीन के हिमायत का ऐलान कर दिया है। नेपाल ने अपने ख़तरनाक हथियार और लड़ाका फ़ौज चीन के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतार दी है। नेपाल काला पानी और सरहदी तनाज़ा की वजह से भारत से सख्त नाराज़ था। इसी वजह से नेपाल के वज़ीर दिफा ने चीन का दौरा करके मोदी हुकूमत को ललकार दिया है। सिक्किम पर भी नेपाल की फ़ौजियों ने मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। चीन और नेपाल ने सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश पर कब्ज़ा किया और फिर उत्तर प्रदेश की तरफ रातों रात पेशकदमी करके मोदी के होश उड़ा दिए हैं, जो कि नरेंद्र मोदी के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका है। चीन ने इस अहम रियासत में घुसकर अपनी हुकूमत कायम कर ली है। चीन की पेशरफ्त ने मोदी हुकूमत के बुनियादें हिला दी हैं। भारतीय मीडिया के चेखें दुनिया के आखिरी कोने तक सुनाई दे रही हैं। भारतीय फ़ौज डर के मारे मोर्चों में जा छुपी और मोदी के अहकामात को पूरी तरह रद्द कर दिया। चीन हज़ारों मुसलमानों की आवाज़ बन गया। चीन ने कश्मीर, गुजरात और दिल्ली में होने वाले कत्लेआम का बदला ले लिया। चीन ने 8 भारतीय काबज़ रियासतों को भी अपने निशाने पर रख लिया है, मगर नरेंद्र मोदी इन खबरों को छुपा रहा है। भारतीय अवाम भी नरेंद्र मोदी को नौटंकी को जान गई है। चीन के वज़ीर दिफा ने भी चीन और नेपाल की फ़ौजों की पेशकदमी की तस्दीक कर दी है। चीन और नेपाल के अगले मोर्चे किस शहर में होंगे, आगे चलकर बताते हैं। दोस्तों, चीन के फ़िज़ा में परवाज़ करते ख़तरनाक तैयारे और ड्रोन भारतीय फ़ौजियों को मौत नज़र आने लगे हैं। नेपाल की फ़ौज ने उत्तर प्रदेश पर पोजीशन संभाल कर भारतीय फ़ौज पर धाक बिठा दी। भारत अब नेपाल की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। मोदी हुकूमत ने अपने हाथों भारत का सौदा कर दिया। चीन ने पहले लद्दाख और सिक्किम के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्ज़ा किया, फिर मज़ीद पेशकदमी तिब्बत की तरफ से की और अरुणाचल प्रदेश पर कब्ज़ा कर लिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश से उत्तराखंड पर चढ़ाई करके वहां भी पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। भारतीय फ़ौजें अपनी सारी महारत को एक ही पल में मट्टी कर गईं। भारतीय फ़ौजी जदीद अमरीकी असलहा भी मोर्चों में छोड़कर जान बचाने के लिए भाग निकले। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश सरहद पर अपने गैर मामूली जंगी हथियार नस्ब कर दिए। फिर उत्तर प्रदेश में रातों रात घुसकर लखनऊ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। भारतीय फ़ौजें चीन के जंगी हथियारों से लर्ज़ गईं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक PLA ने टाइप F-15 टैंक, Z-20 हेलीकॉप्टर, GJ-2 अटैक ड्रोन और PCL-181 जदीद बख्तर गाड़ियां उत्तर प्रदेश में पहुंचा दी हैं, जिनका मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन कर दिया गया है। चीन के एक फौजी माहिर ने बताया कि चीन ने 5000 मीटर बुलंदी तक Z-20 हेलीकॉप्टर, J-10C और J-11 जैसे तैयारे भी तैयारी के साथ खड़े कर रखे हैं। PLA ने चीन और हिंदुस्तान के मबैन 3488 किलोमीटर की सरहद पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है और 70,000 फौजियों को उत्तर प्रदेश में उतार कर मोदी के मुंह से ज़ुबान खींच ली है। नरेंद्र मोदी की 1 साल से चीन पर हमले की तैयारियां खाक में मिल गईं। चीन ने देखते ही देखते अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बना दिया, जिस पर भारत ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था। भारतीय फ़ौज, नेवी और फ़िज़ाइया की दौड़ें लग गईं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का वो शहर है जहां मुसलमानों पर दिल्ली से भी ज़्यादा जुल्म किए गए हैं। कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश मुसलमानों का मुतासरा तरीन शहर देखा गया। आलमी इदारा बराए इंसानी हकूक़ ने भी इस रियासत के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की अपील की थी। चीन ने तमाम ममालिक पर एक बार फिर बढ़तरी हासिल कर ली। चीन ने एक ही रात में अपने जदीद तरीन तैयारों को उत्तर प्रदेश सरहद पर नस्ब कर दिया। चीन एक बार फिर मुसलमानों की आवाज़ बन गया। चीनी फ़ौजियों ने यह महाज पाकिस्तान और मुसलमानों की बका के लिए शुरू कर दिया।
उत्तर प्रदेश काबीना की जानब से ख़तरनाक ऑर्डिनेंस पास किए गए कि जानकर आप दंग रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर कोई जानबूझकर किसी दूसरे शख्स को वबाई मर्ज से मुतासर करता है, इसको 2 से 5 साल की कैद बामुशक्कत दी जाएगी। यह कानून एक ऐसे वक्त में लाया गया है जब बीजेपी सरकार मुसलमानों को वबाई मर्ज फैलाने का इल्ज़ाम लगा रही है। उत्तर प्रदेश पब्लिक हेल्थ एंड एपेडमिक ऑर्डिनेंस 2020 में वबाई मर्ज के ऐसे मरीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा का अहतमाम किया गया है जो जानबूझकर किसी के मौत की वजह बनेंगे। उत्तर प्रदेश काबीना के ज़रिए बुध को पास किए गए ऑर्डिनेंस में जानबूझकर इस्तेहसाल के लिए सज़ा की दफ़ा 24 में कहा गया है। दफ़ा 25 इज्तिमाई इस्तेहसाल की वजाहत 5 या इससे ज़्यादा अफराद को मुतासर करने के तौर पर करती है। मुजवज़ा कानून के तहत सज़ाएँ मुतासर होने वाले हर शख्स के तहत तयशुदा हैं, जिसमें मामले को छुपाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करना शामिल है। इन दोनों जुर्म के लिए सज़ा 1 से 3 साल की कैद और 50,000 से 1 लाख रुपए का जुर्माना है। ऑर्डिनेंस की दफ़ा 30 ये निशान जद करती है कि CRPC में कुछ भी होने के बावजूद इस ऑर्डिनेंस के तहत सभी जुर्म काबिल दस्त अंदाज़ी और गैर ज़मानती होंगे। ये ऑर्डिनेंस हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजवज़ा कानून की तफसीलात पेश करते हुए रियासत के चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि अगर कोई शख्स कम्युनिटी में इन्फेक्शन फैलाता पाया जाता है तो इसको 3 से 10 साल की कैद हो सकती है। दोस्तों, आखिर में एक मरतबा फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट भी कर दिया करें।